बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि बच्चे तो 4 पैदा करो लेकिन एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। फिर उन बच्चों को बाबा अपना चेला बनाएगा या बीजेपी कार्यकर्ता? यह सवाल जनता को पूछना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा के पास न शिक्षा है और न कोई काम धंधा, तो तुम लोगों को दोगे क्या सिवाय उठपटांग भाषणों के? आखिर क्यों 4 बच्चे पैदा करें लोग? ताकि धर्म की आड़ में काला धन जमा कर सको, या फिर अपने पंडाल की भीड़ बढ़ा सको, या फिर उस आरएसएस के लिए जिसे वह संविधान कभी हजम नहीं हुआ, जो समानता की बात करता है। एक माँ 9 महीने बच्चे को कोख में रखती है और फिर जन्म देती है। वही माँ क्यों अपने बच्चों को उन लोगों को सौंपे जिन्होंने कभी भी महिला अधिकारों की बात नहीं की? यहाँ तक कि जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो ब्राह्मणों ने ही इसे धर्म के खिलाफ बताकर विरोध किया। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। धीरेन्द्र शास्त्री नाम तो आपने सुना होगा, जिसका काम लोगों की पर्चियां निकालना है, लेकिन देश की सुरक्षा में इसका कोई योगदान नहीं है। भविष्य देखने का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को देश में होने वाले हमले या देश में आने वाली आपदाओं के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बस अपने भाषणों में लंबी लंबी फेंकना जानता है, और फेंके भी क्यों ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपना छोटा भाई जो कहते हैं। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी उठपटांग भाषण देने के कारण धीरेन्द्र शास्त्री कई बार विवादों में भी फंसे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने हरकतों से बाज आते नहीं दिख रहे हैं। हाल ही में अपने एक भाषण में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर ऐसा कुछ कह दिया जिससे लोगों ने जमकर उसकी आलोचना की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बच्चे तो 4 पैदा करो लेकिन एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। अब इसके जवाब में लोगों ने क्या लिखा है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन क्या आरएसएस उस लायक है कि एक महिला जिस बच्चे को 9 महीने अपने कोख में पाले फिर उसी बच्चे को आरएसएस को सौंप दे? अगर आप कंगना रनौत और मैथिली ठाकुर जैसी मानसिक गुलाम नहीं हैं, तो आप इसका जवाब तुरंत न में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप में थोड़ी बहुत भी इस बात को लेकर शंका है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक महिला अपने बच्चे आरएसएस को क्यों दे। आरएसएस ने महिलाओं के लिए क्या किया है? क्या आज तक कोई महिला आरएसएस प्रमुख बनी है? तो जवाब है नहीं। इन्हीं विचारधारा के लोग थे जिन्होंने महिला शिक्षा का विरोध किया। जब राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो इन्हीं मानसिकता के लोग उन पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे। ये लोग जिन मनुस्मृति को आदर्श मानते हैं उसमें महिलाओं के बारे में क्या लिखा है वो भी सुन लीजिए। मनुस्मृति के अध्याय 9 श्लोक 3 में लिखा गया है, पिता रक्षन्ति कौमारे भ्राता रक्षन्ति यौवने रक्षन्ते स्थविरे पुत्र न स्त्री स्वतंत्रया महर्ति। इसका अर्थ है बचपन में पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की रक्षा करे। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। इसके अलावा अध्याय 9 श्लोक 2 में लिखा गया है, अस्वतंत्रता स्त्रिय कार्य पुरुष स्वे दर्वानिशम विषयेषु च सज्जनस्य संस्थाप्य आत्मनोवशे, यानी स्त्रियों को दिन रात पुरुषों के अधीन रखा जाए क्योंकि वे विषय भोगों में आसक्त हो सकती हैं। यहाँ तक कि जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू महिलाओं को अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया था, तब इसी मानसिकता के लोगों ने इसका विरोध किया। इस बिल में महिलाओं को कई अधिकार देने की बात थी, जैसे संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार में बराबरी। उस समय ये महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना गया था, लेकिन कई सनातनी और रूढ़िवादी संगठनों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। उनका कहना था कि हिंदू परंपराओं और परिवार व्यवस्था के खिलाफ है। विरोध करने वालों का तर्क था कि इससे पारिवारिक व्यवस्था टूट जाएगी, महिलाओं को ज्यादा अधिकार देने से समाज बिगड़ेगा और राज्य को धार्मिक परंपराओं में दखल नहीं देना चाहिए। इस बिल का इतना विरोध हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया। बाद में इस बिल को अलग अलग हिस्सों में कमजोर रूप में पास किया गया। कुछ लेखों और ऐतिहासिक संदर्भों में यह भी दर्ज है कि आरएसएस से जुड़े विचारकों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया और इसे हिंदू समाज के लिए खतरा बताया। अब आप खुद सोचिए कि मनुस्मृति को आदर्श
आदर्श मानने वाले लोगों की मानसिकता महिलाओं के प्रति कैसी होगी, तो क्यों एक महिला अपने बच्चे इन लोगों को दे। इससे पहले इसी आरएसएस के लोगों ने संविधान का विरोध किया था, जिसमें पुरुषों के समान महिलाओं को भी अधिकार दिए गए हैं। आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तब आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों और उसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने संविधान की आलोचना की थी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को लिखा था, भारत के नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है, मनुस्मृति के कानूनों का इसमें कोई स्थान नहीं है। यानी आरएसएस वाले आधुनिक भारत के संविधान में उस मनुस्मृति के कानूनों को शामिल करना चाहते थे जिसने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया और हमेशा बेड़ियों में बांध कर रखा। आरएसएस के दूसरे सर संघ चालक एमएस गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, हमारा संविधान अलग अलग पश्चिमी देशों के संविधान से जोड़कर बनाया गया एक बोझल दस्तावेज है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे अपना कहा जा सके। जहां एक तरफ मनुस्मृति में सभी अधिकार सिर्फ कुछ खास जातियों के पास थे, वहीं आधुनिक भारत के संविधान को इस सोच के साथ बनाया था कि भारत में हर इंसान को बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। यही वजह है कि संविधान किसी एक धर्म, जाति या संगठन के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री का यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, अब ये ढोंगी बाबा तय करेंगे कि औरत को कितने बच्चे करने चाहिए। ऐसे लोग औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। एक यूजर ने धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाते हुए लिखा, ये एक नंबर का बीजेपी का दलाल चाटुकार बन गया है, धर्म के नाम पर राजनीति करता है, हमेशा भाजपा के हर राज्य में चुनाव आते ही वोट बढ़ाता है, हिंदू जनता को बेवकूफ बनाकर ये कल का आया हुआ नौटंकीबाज धीरेंद्र शास्त्री बाबा आरएसएस की चाटुकारिता कर रहा है। भाजपा से करोड़ों रुपए का चंदा मिलता है। प्रिया सिंह लिखती है, खुद अभी तक शादी नहीं की है लेकिन दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से अपील की कि वो 4 बच्चे पैदा करें और उनमें से एक को आरएसएस के लिए समर्पित करें। अब हर माता पिता को इसमें विचार करना चाहिए कि वे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने तक तकलीफ सहती है, इसलिए हर माँ बाप का पहला कर्तव्य अपने बच्चों को इंसानियत, बराबरी और संविधान की शिक्षा देना होना चाहिए। बच्चों को किसी संगठन या भीड़ का हिस्सा बनाने से पहले यह सिखाना जरूरी है कि हर इंसान बराबर है, महिलाओं का सम्मान जरूरी है, जाति और धर्म के नाम पर नफरत गलत है। संविधान देश के हर नागरिक की रक्षा करता है। हर माता पिता को अपने बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि संविधान सिर्फ किताब नहीं बल्कि उनके अधिकारों की सुरक्षा है। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। समानता और न्याय संविधान की नींव है। किसी भी नेता, बाबा या संगठन से ऊपर देश का संविधान है और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।